हेलो गाइस, आज हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन में। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, जैसे डिक्शनरीज हो गया है, सेट्स हो गए, टपल्स हो गए, एरेज हो गए, ये सारे डाटा स्ट्रक्चर्स है। तो सबसे बड़ा सबसे एक मेन जो है लिस्ट भी है। तो कैसे मास आज क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं लिस्ट में, सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, वो सारा कुछ सीखेंगे आज। तो सबसे पहले जो है पहली स्लाइड के थ्रू जाते हैं। हम स्लाइड्स ही पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल एकदम कोडिंग भी सीखेंगे। स्लाइड पढ़ेंगे, कोडिंग करेंगे, फिर स्लाइड्स देखेंगे, फिर कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझना भी बहुत जरूरी होता है कि लिस्ट क्या है। तो लिस्ट इज अ वर्सटाइल डाटा स्ट्रक्चर है जो कि स्टोर करता है मल्टीपल आइटम्स। कहने का मतलब है कि इसमें आप इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। आप जो आपके स्ट्रिंग्स वैल्यू वो भी स्टोर कर सकते हो। ये सब चीजें जो है काफी चीजें इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। एक नहीं बल्कि हम दो से तीन या चार या पांच, इससे ज्यादा आइटम्स जो है स्टोर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्टोर इट मल्टीपल आइटम्स, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। और ये म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल कहने का मतलब कि ये चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार क्रिएट होगी तो उसके बाद हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि इसमें डिफरेंट डाटा टाइप ऑफ हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले में बताया कि आप इंटीजर्स वगैरह, स्ट्रिंग्स वगैरह जो है स्टोर कर सकते हो। और ये बहुत ही जरूरी है। पाइथन प्रोग्रामिंग में लिस्ट बहुत काम आती है। तो दूसरा हमारा ये है कि क्रिएट और कैसे किया जाए और एक्सेस किया जाए उसके लिस्ट के जो एलिमेंट्स है। तो क्रिएटिंग ए लिस्ट इन पाइथन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, यूज स्क्वेयर ब्रैकेट्स यूज की जाती है। एंड लिस्ट कीवर्ड भी यूज किया जाता है लिस्ट क्रिएट करने के लिए, बताऊंगा आगे कोडिंग में। इसके बाद हम कोडिंग में जाएंगे और एक्सेस एलिमेंट्स करने के लिए इंडेक्स के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जिससे हमारा जो है कोई भी इंडेक्स में एलिमेंट कहीं भी कौन से नंबर पे भी हो, उसको एकदम इंडेक्स के थ्रू हम रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने आज लिस्ट के बारे में क्या क्या है कि लिस्ट कैन होल्ड अ ordered and unordered collections of items, and it is dynamic, and it is store can multiple data types, means it can store integers, strings, and it is mutable, means it can be modified, it can be you can add the elements into the existing list. And it stores different data types, and which made list is heterogeneous, and it is less faster than tuple. And the locations in which the element is storing is also a dynamic. There is no fixed limit size of a list that you can store this type of size in list only. तो ये चीजें हैं जो कि लिस्ट के बारे में है। तो लिस्ट को क्रिएट कैसे करना है, जैसे हमने पहले बताया था, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, हम एल टी ले रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में बोला था, वन लिख देंगे, टू लिख देंगे, थ्री लिख देंगे, उसके बाद नाइन एंड सेवन, 39, सेवन, फिर एट। ठीक है। तो इस तरह से लिस्ट क्रिएट हो जाती है। और मान लो कि अभी आपके पास लिस्ट को क्रिएट करने का पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा इसका कीवर्ड होता है लिस्ट क्रिएट करने का। जैसे हमारे पास एल टी टी है, उसके अंदर जो है वेरिएबल्स वन है, टू है, थ्री है। ठीक है। तो अभी एल टी टी जो है ये है। तो इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो लिस्ट लिखेंगे, कीवर्ड लिस्ट है, LIST। और जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल हमने स्टोर किया था, उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल देंगे तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो दो तरीके से हम लिस्ट को लिस्ट बना सकते हैं, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके, दूसरा हम कीवर्ड यूज करके। ठीक है। अब आते हैं कि हम उसमें ऐड कैसे कर सकते हैं। जैसे लिस्ट है हमारी, एल टी जो थी, एल टी में वन टू 39, सेवन, एट है। अगर मान लो हमें ये तो इंटीजर्स हो गए, अब इंटीजर्स में हमें क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग्स भी हमें ऐड करनी है, तो हम यूज करेंगे एल टी डॉट अपेंड। और वहां पर लिख देंगे कोई भी जो भी हमें स्ट्रिंग ऐड करनी है, वो उसका नाम दे देंगे। जैसे मैं ए ऐड कर रहा हूँ, तो एल टी में जैसे ही मैंने ए ऐड किया, तो अगर आप इसको खोलोगे तो आपको पता लगेगा कि ए जो है ऐड हो चुका है एंड में। तो याद रखना गाइस, कुछ भी लिस्ट में अपेंड करने के लिए हम अपेंड कीवर्ड यूज करते हैं, और वो अपेंड कीवर्ड जो है लास्ट में जाके जो भी वेरिएबल्स दे रहे हैं उसको लास्ट में जाके स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक और चीज सीख ली कि कैसे अपेंड किया जाए। दूसरा, रिमूव कैसे करें। तो रिमूव के लिए सिंपल कीवर्ड है एल टी डॉट रिमूव। रिमूव में आप जैसे कोई भी कीवर्ड है उसको रिमूव करना चाहते हैं, जैसे टू को रिमूव करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ टू लिख दिया। ठीक है। ऐसा नहीं है, मल्टीपल आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पर टू या थ्री लिख दिया, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है। तो जैसे अब मेरे को टू रिमूव करना था तो मैंने टू लिख दिया।
देखिए जो इंडेक्स के थ्रू हम जो हमने पीपीटी में पढ़ा था कि हम कैसे एक्स एक्स का एलिमेंट को एलिमेंट जो है लिस्ट के अंदर है उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स नोटेशन के थ्रू। तो उसके लिए हमें फिर से एक लिस्ट नहीं बना लेते हैं, ओवरराइड कर देंगे। 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3, 9, 39, 6, 7, 8, 0। ठीक है। तो इंडेक्स के थ्रू जैसे मुझे इंडेक्स जो है मैं बता देता हूँ कि क्या है इसमें। जैसे इंडेक्सिंग जो है गाइस लिस्टिंग की स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। कहने का मतलब ये है कि 1 की इंडेक्सिंग जीरो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको 2 चाहिए कि भाई मुझे तो 2 चाहिए, तो आप क्या करोगे, लिस्ट में जो वेरिएबल है जिसमें आपने वेरिएबल में लिस्ट स्टोर कर रखी है वहां पे जाके आप इंडेक्स जो होगा 2 है, 2 चाहिए तो इसका इंडेक्स क्या है, 0, 1, तो आप लिख दोगे 1 भाई, 1 वाला मेरे को चाहिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे ही आपको 0 चाहिए तो इंडेक्सिंग क्या होगी, तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये इंडेक्सिंग थी। ठीक है, अब आ गया सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट एंड सॉर्टेड भाई दोनों अलग अलग काम है। सॉर्ट क्या करता है कि जो ये एलटी है, जो हमारी लिस्ट है 132 39 680, ये टेम्परेरी सॉर्ट कर देगा असेंडिंग में। ठीक है, और सॉर्टेड क्या होता है, वो टेम वो जो ओरिजिनल मॉडिफाई लिस्ट है जो कि ये वाली है, इसको परमानेंट चेंज नहीं करता है। वो एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, आप इसको भी स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ये परमानेंट चेंज नहीं करेगा। देखो, जैसे मान लो एल टी डॉट सॉर्ट लिखा मैंने, ठीक है, और इसमें क्या होगा, आप जब आप लिस्ट को प्रिंट करोगे एलटी को, तो देखोगे 0, 1, 2, 6, 8, 39 प्रिंट इस तरह से जो है असेंडिंग में हो चुका है। इसने क्या किया, ये जो ये वाली लिस्ट थी इसको परमानेंट ही सॉर्ट कर दिया। ठीक है, बट सॉर्टेड में ऐसा नहीं है। ठीक है, दोबारा से इस लिस्ट को रन करेंगे ताकि वो एलिमेंट दोबारा से आ जाए जो हमें पहले चाहिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर सॉर्टेड एलएसटी करेंगे ना, एलटी सॉरी, और इसको एलएसटी किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और उसको प्रिंट भी कर देंगे। तो देखो, ये सॉर्टेड ने क्या किया, इसके सॉर्ट किया और वेरिएबल में स्टोर कर दिया 0, 1, 2, 6, 8, 9, 39 असेंडिंग ऑर्डर में। बट जो हमारी ओरिजिनल वाली थी एलटी वाली, उसको चेंज नहीं किया है। तो सॉर्ट और सॉर्टेड में ये फंक्शन है कि सॉर्ट सॉर्ट जो है परमानेंट जो है चेंज कर देता है एलटी को, जो मॉडिफाई हमारी लिस्ट थी उसको परमानेंट चेंज कर देगा, और सॉर्टेड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। तो इंडेक्सिंग होगी, सॉर्ट हो गया हमारे, सॉर्ट एंड सॉर्टेड हो गया। दूसरा रिवर्स, रिवर्स भी काफी पूछा जाता है हमारे इसमें इंटरव्यू में। तो रिवर्स के लिए क्या करेंगे, अरे रिवर्स लिख देंगे बस, एल डी डॉट रिवर्स। इससे क्या होगा, जो भी एलिमेंट जो स्टार्ट लास्ट के थे वो पहले में आ जाएंगे, ऐसे 0, 8, 6, 39, 2, 1। ठीक है, फिर आता है पॉप। पॉप एलिमेंट क्या करता है, लास्ट अगर आप एल टी डॉट पॉप लिखोगे ना और इसको रन करोगे, तो ये क्या करेगा, लास्ट का जो एलिमेंट है रिमूव कर देगा और शो भी करेगा कि लास्ट का एलिमेंट 1 है और उसको इसने रिमूव कर दिया। तो दोबारा आप जब प्रिंट करोगे एलटी, तो आप देखोगे 0, 8, 6, 39, 2 है, बल्कि यहाँ पर 1 भी था लास्ट में। ठीक है, तो एल टी डॉट पॉप करने से जो लास्ट का एलिमेंट होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, पॉप का यूज करने से। बट अगर आप एल टी डॉट पॉप और आपको पता है कि आपने अंदर 0 रिमूव करना है, तो वो कौन से इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे है, तो यहाँ पर आप इंडेक्स का नंबर दे सकते हो कि 0 इंडेक्स वाला नंबर जो है मुझे रिमूव करना है। जब इसको आप चलाओगे और जब आप प्रिंट करोगे तो आप देखोगे 8, 6, 39, 2 बचा है, क्योंकि 0 जो इंडेक्स आपने दे रखा था वो रिमूव हो चुका है। वैल्यू नहीं देनी गाइस, इंडेक्स देना है। ठीक है, इंडेक्स स्पेसिफाई इंडेक्स। ठीक है, जैसे आप मान लो कि 8 को रिमूव करना है, तो इंडेक्स क्या है, 0 है, इंडेक्स 0 है ना। तो जैसे हम इसको चलाएंगे, इसने रिमूव कर दिया और एल टी जो है 6, 39, 2 हो गया। ठीक है, पॉप का ये यूज होता है। अगर आप स्पेसिफाई नहीं करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो है लास्ट वैल्यू ले लेगा। ठीक है, तो पॉप का ये है।
तो अभी तक हमने काफी ज्यादा फंक्शन पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद स्लाइड्स भी देख लेते हैं। लिस्ट मेथड एंड ऑपरेशन। पाइथन offers a wide range of methods and operation for manipulating lists. These include adding and removing elements, sorting and reversing the list. Understanding this method is crucial for efficient list manipulation. तो देखो भाई, एडिंग के लिए अपेंड करवा दिया, रिमूविंग के लिए मैंने रिमूव करवा दिया, सॉर्टिंग के लिए सॉर्ट एंड सॉर्टेड बता दिया। सॉर्ट क्या करेगा, जो आपकी जो ओरिजिनल लिस्ट है उसको भी मॉडिफाई कर देगा, बट सॉर्टेड में ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करता है, ठीक है। रिवर्स में भी अभी ने रिवर्स का करवा दिया है कि रिवर्स एलिमेंट्स जो है एल टी डॉट रिवर्स करके आप लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। उसके अलावा भी मैंने पॉप करवाया है। पॉप का भी कर पॉप क्या करता है, लास्ट का जो लिस्ट का एलिमेंट है वो रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से काफी ज्यादा फंक्शन हो चुके हैं। अब जो है यार, मुझे ये चाहिए कि अब मेरे को ना एलिमेंट जो है वन ऐड करना है, बट मुझे ना सिक्स के बाद करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन होता है, इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। तो लिखेंगे पहले लिस्ट का वेरिएबल और उसमें इंसर्ट लिखेंगे। कहाँ पे इंसर्ट करना है भाई, वन पे करना है, ठीक है। इंडेक्स नंबर वन है, ठीक है। सिक्स का जो नंबर है इंडेक्स वो जीरो है, हमें उसके बाद करना है। तो उसके बाद क्या आएगा, इंडेक्स नंबर वन आएगा और क्या ऐड करना है भाई, नाइन ऐड करना है, ठीक है। तो लिख देंगे वन और नाइन। तो देखो सिक्स नाइन 39 और 32 हो गया। तो इसका सिंटेक्स क्या है, इंडेक्स पहले लिखोगे उसके बाद नंबर लिखोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंसर्ट भी हमारा हो गया है, ठीक है। दूसरा, अब आपको स्लाइसिंग बता देता हूँ मैं। स्लाइसिंग कैसे करते हैं, स्लाइसिंग के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मुझे 9 से लेकर 39 तक वैल्यू चाहिए, तो इसमें क्या करूँगा, इसका इंडेक्स जीरो है, इसका वन है तो मैं यहाँ वन लिख दूंगा, ठीक है। कहाँ तक चाहिए, 39 तक चाहिए, तो टू है और ये थ्री है तो मैं थ्री तक दूंगा, क्योंकि एन माइनस वन तक ये वैल्यू लेता है। कहने का मतलब ये है कि थ्री थ्री तक अगर मैंने इंडेक्स स्पेसिफाई किया है तो ये टू तक लेगा। तो नाइन और 39 हो गए, इसको बोलते हैं स्लाइसिंग, ठीक है। ठीक है, वन से लेके थ्री तक करनी थी तो नाइन और 39 आ गए। अब आपको भाई, मेरे को 39 और टू ही चाहिए, 39 और ये लास्ट के दो ही चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इंडेक्सिंग क्या करोगे, ये इंडेक्सिंग में जीरो है। हर इंडेक्सिंग जो है जीरो से स्टार्ट होती है हर लिस्ट की, ये डिफॉल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें लॉजिक। इंडेक्सिंग जीरो से ही स्टार्ट होगी हमेशा। तो ये जीरो है, ये वन है, और ये टू है और ये थ्री है। तो टू और थ्री चाहिए, टू है और फोर तक चाहिए। वैसे हमें टू और थ्री चाहिए था, बट मैंने फोर क्यों लिखा, क्योंकि भाई एन माइनस वन तक चलता है, ठीक है। अगर मैं थ्री लिख दूंगा तो वैल्यू सिर्फ 39 ही शो करेगा। जैसे अभी जैसे टू और फोर तक लिखा तो 39 टू शो किए, बट अगर मैं थ्री लिखूंगा जैसे एन माइनस वन तक चलता है तो ये क्या करेगा, 39 ही शो करेगा, ठीक है। तो ये स्लाइसिंग थी, ठीक है। तो एडिंग पढ़ लिया, रिमूव पढ़ लिया, इंडेक्स के थ्रू हम कैसे एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं वो पढ़ लिया, पॉप पढ़ लिया, सॉर्टेड पढ़ लिया, रिवर्स पढ़ लिया, ठीक है। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं लिस्ट की, जो हर किसी बंदे को आनी चाहिए। दूसरा, इसमें लिखा है iterating through list. Iterating through list is a fundamental skill in Python. Using for loops or while loops, developer can access each element in a list and can perform function. This iterative process is essential for processing and analyzing लिस्ट डेटा, ठीक है भाई। और आइट्रेट करना है लिस्ट में तो कैसे करेंगे, कि हमारी जो एल टी की वैल्यू है वो 6939 है, तो लिखेंगे फॉर लूप फोर आई इन रेंज आई। आपने देखा होगा हम आई काफी यूज करते हैं, देखो अब आदत सी पड़ गई है, इसमें आप जे भी कर सकते हैं, के भी कुछ यूज कर सकते हैं, एल भी यूज कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, वो यूज कर लो, ठीक है। कोई इसका मतलब नहीं है, जो वेरिएबल यूज करना चाहते हो करो, ठीक है। उसके बाद लेंथ, लेंथ की एल टी की इस तरह से लिख देंगे। और इंडेक्स आइट्रेशन के थ्रू हम जो है वैल्यू जो है एक्सेस करेंगे। तो उसमें एल टी है और एल टी में ओ डाल देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ओ जो फोर लूप है, फोर लूप की जो इनिशियल वैल्यू होती है वो जीरो होती है बाय डिफॉल्ट ही। उसको आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं वन यहाँ लिखूंगा तो ये वन से स्टार्ट हो जाएगा, बट हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हम जीरो से लेंगे तो एल टी जीरो है। तो एल टी जीरो में ये पहले क्या करेगा, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ एल टी लेंथ चार है, मतलब कि चार बार ये आइट्रेशन करेगा, चार बार ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो चार बार प्रिंट करेगा तो पहले एल टी जीरो में क्या आएगा, वैल्यू सिक्स आएगी। उसके बाद
उसके बाद 39 आएगी, उसके बाद 2 आएगी, ठीक है। तो अभी इसने यहाँ पर एरर दे दिए। एरर क्या है भाई? क्या ही एरर देता है ये? तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया था, इस वजह से इसने एरर दे दी है, ठीक है। तो जैसे हम इंडे ये आइट्रेशन के थ्रू हम लिस्ट की एक एक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं आइट्रेशन, ठीक है। तो ओ की वैल्यू क्या है? ओ में क्या था? जीरो था। तो एल टी जीरो। अभी ये इंडेक्सिंग है, ये मैंने यहाँ करवाई, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखोगे, यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि अगर फिफ्थ एलिमेंट चाहिए, तो फिफ्थ एलिमेंट क्या था? जीरो। जीरो से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5। फिफ्थ एलिमेंट चाहिए तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इंडेक्सिंग में जैसे ओ स्टार्टिंग में जीरो है, तो जीरो इसने जीरो में कह दिया 6 दे दिया। फिर वन वन आएगा, वन में कह दीजिए 9 दे दिया। फिर क्या आएगा? टू आएगा, टू आएगा तो इसने 39 दे दिया। और थ्री आएगा तो इसने टू टू दे दिया, ठीक है। इंडेक्सिंग जैसे जैसे होती जाएगी, वैसे वैसे आप एक्सेस करते जाओगे लिस्ट को, ठीक है। तो लिस्ट में आज इतना ही है। अगले वीडियो में हम इसमें मैक्स कैसे निकालें, लिस्ट में मिनिमम कैसे निकालें, कंबाइन कैसे करें, वो सब चीज़ सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।